नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। लखनऊ काकोरी कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव मजरे के अंतर्गत गदाई खेड़ा, जहां पर मंदिर के बगल में शौचालय के निर्माण से परेशान 56 वर्षीय भगवान दीन ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि भगवान दीन उसी मंदिर के पुजारी भी थे। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। पुजारी की पुत्री सीता ने बताया कि गांव के बाहर हमारा खंडेश्वर मंदिर बना हुआ है। उनके पिता उसी मंदिर पर पुजारी सेवादार थे और उसी मंदिर के आसपास की जमीन ट्रस्ट के नाम पर है, लेकिन उस जमीन का महिला ग्राम प्रधान संतोष कुमारी के दबंग पति देशराज यादव व प्रधान पुत्र नरेंद्र यादव ने मृतक भगवान दीन से जमीन को खाली कराने और उस जमीन पर शौचालय निर्माण करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को एक मोटी रकम देकर क्षेत्रीय लेखपाल सचिव आलोक कुमार गुप्ता, एडीओ पंचायत कमलेश कुमार वर्मा और घुरघुरी तालाब के चौकी इंचार्ज विनीत सिंह की मिलीभगत से मंदिर ट्रस्ट की जमीन को खाली कराने के लिए लगातार उनको प्रताड़ित करते थे। स्कूल के बीच में बनवाना नहीं था। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर कि पब्लिक टॉयलेट यहाँ बनना ही है तो इतनी ग्राम समाज की ज़मीन है, कहीं और बन जाए। तो प्रधान ने कहा कि हमें यहीं बनवाना, इसी ज़मीन पे बनवाना है और हम और कहीं नहीं बनवाएंगे। और उनका मेरे पापा का तो ये भी कहना था, अगर ये पब्लिक टॉयलेट बनना है, सबके लिए बन रहा है, तो यहाँ मंदिर और स्कूल के बीच में ना बन के हम अपनी ज़मीन खुद की देंगे, उस पर बनवा दें यहीं पे। लेकिन उनकी प्रधान की जिद थी कि हम यहाँ नहीं बनवाएंगे, हम यहीं बनवाएंगे, कहीं और नहीं बनवाएंगे। उसके बाद कल रात में यही हम सब लोग बैठे थे, वो प्रधान और उनकी वाइफ, 2 बेटे शाम को आए पापा के साथ यहाँ घर पे मेरे 9 बजे। उनकी जो भी बात हुई है और उसके बाद हम लोग भी आए। उन्होंने मारने की भी धमकी दी कि फालतू में इस मैटर को मत बढ़ाओ, यहीं पे रोक दो वरना जान भी जा सकती है। और उसके बाद ही सुबह मेरे पापा का ये डेथ। कब पता चला आप लोग को पापा सोसाइटी? जब हम लोग सोकर उठे सुबह 5:30 बजे। किस कमरे में किया? में ये नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में सबसे पहले किसने देखा? जब उनकी सांस चल रही थी तब उन्होंने नोटिस लिख दिया है। प्रधान, उनके लड़के, उनकी पत्नी, सबके लिए है सुसाइड नोटिस रखा हुआ है। अपने पास हमारे पास आ गया तो यही सब भैया हुआ। सबसे पहले किसने देखा था? हमने देखा। फिर पुलिस आई होगी? पुलिस को पहले एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, क्योंकि जब हम लोगों ने उतारा उनकी तो थोड़ी सी धड़कन चल रही थी। उस टाइम पुलिस को भी कॉल किया गया, एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया था, लेकिन उस टाइम किसी का इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं पाया, तो खुद घर से ही ले जाया गया। भैया लेकर गए मेरे। तो बाद में पुलिस वहाँ हॉस्पिटल आई, वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया, तब जाके ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। अच्छा, कोई दरोगा भी कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है? किसी दरोगा का भी? वो तो अभी सब लोग आए। पापा आपके नाम लिख गए ना दरोगा से? हाँ, वो विनीत है। असल में पहले ये हफ्ते 15 दिन का कांड हो चुका है। एक बार ये लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा काम। तो चाचा ने हमारे फांसी इसमें लगाने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं बनेगा, हम आपको ये बता रहे हैं, अब दोबारा नहीं होगा ये काम। और उसके बाद ये फिर परसों, ये कल का काम हो गया, कल परसों। तो दरोगा विनीत दरोगा का नाम क्यों लिख के गए? क्योंकि वो उनकी भी मिली भगत है इनके प्रधान के साथ। उन्होंने बहुत पापा को परेशान किया है। विनीत सिंह। कैसे परेशान किया? वो आगे पहली बात तो यहाँ जिस दिन ये हम लोगों ने की थी, तो हम लोग के साइड उनसे जाके पूछताछ करनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा ही उन्होंने बिना कोई कागज दिखाए मेरे घर पे छापामारी की। पूरे फोर्स के साथ पीएससी भी आई थी यहाँ। उन्होंने घर में बिना कोई, अगर ये भी होता उनके पास कि घर की चेकिंग के कागज वो दिखा सकते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जबरदस्ती पापा पे मुकदमा भी किया है, हम पर किया है, मेरे भाई पे भी किया है, जो कि नाबालिग है सब। अभी हम लोगों पे केस किया है। किस बिना? भूमि माफिया का केस किया है। कुछ कॉपी FIR कॉपी वगैरह है? कुछ कॉपी वगैरह उसकी मिली है आप लोग? वो हम लोगों को अभी नहीं मिली है, बस मुकदमा हुआ है हम लोगों पे, इसका आया था। आई थी नोटिस आया था? नोटिस आया था। नोटिस कहाँ है बेटा? वो नोटिस वो तो दीदी लोग आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे, उनके पास सारे कागज हैं। नहीं बनवाओ, और बाकी ये कुछ भी यहाँ बनवा दो, कोई आपत्ति नहीं है। 5-6 जगह है स्कूल के, तो पेड़ भी कटवाए। पूरा यहाँ अमरूद के पेड़, बगीचे इतने बड़े, पूरा बगीचा था ये, यहाँ से वहाँ तक जहाँ ये स्कूल बना है। हरे पेड़? हाँ, हरे पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ थे जो सब इन्होंने कटवाए हैं। प्रधान ने एप्लीकेशन दी गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग में भी पापा गए हमारे।
किसी ने कोई नहीं सुना था। कौन सा गाँव है? काकोरी कोतवाली क्षेत्र। क्या नाम है दादा आपका? भगवान जी कहाँ के रहने वाले हैं? गदाई खड़ा ग्राम सभा पड़ा हुआ। समस्या क्या है आपकी? समस्या था वहाँ से हम लोग अपने हमारे पिताजी थे वो मूर्त एक रखाए थे। किस चीज़ की मुहूर्त रखाई? हनुमान जी की थी 1962 में रखाई गई। उसको सेते रहे, जब वो खत्म हो गया उसके बाद हम उस पर आ गए। हम अपने वहाँ पेड़ वेड़ लगे थे पिता के हाथ के, वो सब लगवाते अपने देखते। कितने पेड़ लगे हैं? कम से कम 15 पेड़ आम के और 20-25 पेड़ अमरूद के। कितने पुराने होंगे? जी कितने पुराने होंगे? आम के तो होंगे 50 साल के ऊपर। आप समस्या क्या आ रही है? आप समस्या आ रही प्रधान वहीं पे लेटरिन वगैरह बनवाना चाहते हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का देशराज, और प्रधान का नाम संतोष कुमार, उनके पति देशराज अगुवाकार है। हम मना करते कि भैया सब ग्राम समाज में तमाम जगह पड़ी कहीं भी बनवा दिया जाए, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अगर ऐसा हो गया तो हम अपना जान भी दे देंगे। हम अगर धर्म पे हैं तो जान भी दे देंगे। कई बार हमने ऐसी बात कही। संबंधित अधिकारियों को आपने अवगत कराया, शिकायती पत्र दिया? सीओ साहब को भी अवगत कराया, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, डीएम साहब को भी अवगत कराया, संसद जी को अवगत कराया, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं। संसद जी तो कुछ बहुत बार कह चुके, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनने को तैयार। सांसद, वर्तमान सांसद की भी नहीं सुनना प्रशासन? कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस, आपने क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराया, शिकायती पत्र दी? अब सीओ साहब यहाँ गए थे दोबारा, उन्होंने जब सुने नहीं तो हम गए नहीं थे। काकोरी पुलिस क्या कह रही है? आपने पुलिस ही तो इसमें सब कुछ काम कराती, जब पुलिस आती तभी काम चलवाते। अन्य किसी प्रकार की धमकी उल्टी सीधी कहते हैं तुम्हारे पास कागज नहीं है, आपको क्या इसमें अख्तियार है, प्रधान का जो कुछ कराएगा वही होगा। हमने कहा कि आनंद सिपाही और एक वो क्या इकबाल सिंह हैं, दिनेश सिंह हैं, जो थाने के अधिकारी जो भी हैं, ये धमकी देते। एक दिन हम थे नहीं घर पे, हमारे घर में घुस गए, बच्चों से उल्टी सीधी बातें की और बच्चे कमाड़े खोल के जबरदस्ती घुस गए। घर में घुस गए थे? घर में घुस गए भैया। जब बच्चों ने फिर हमसे बताया तो कहा आपको ढूंढ रहे थे पापा, माने में हम लोग लेते बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं सुने, जबरदस्ती घुस गए। उसके बाद फिर चले गए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम चले। हम आज सरकार से क्या निदान चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो धर्म का स्थान बना हो उसे देख लिया जाए। उधर आंगनबाड़ी, इधर मंदिर बना हुआ, पेड़ लगे हुए, उसमें आंगनबाड़ी के बीच में बनाने की कोशिश करें, ये ना होने। अगर ये हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे, इसमें दो रह नहीं होंगे। और ये भी जानते, एक बार हमको दबाया तो हमने ऐसा किया भी है, जान की धमकी हमने क्या, हमने फसली लगा भी रखी थी, लेकिन फिर इन्होंने ये उतारा और उसके बाद फिर आप चल। पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में एसएसपी ने विजयनगर थाना अध्यक्ष को किया निलंबित। गत 1 माह के अपराधों की मेरे द्वारा सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है एवं उसकी समीक्षा की गई है। जनपद में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विजयनगर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष सिहानी गेट को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले हुए एक हत्याकांड में पर्यवेक्षण की कमी के चलते थानाध्यक्ष विजयनगर को निलंबित किया गया। वहीं जो सिहानी गेट में हुई आपराधिक घटनाएं जिसमें लूट, छिनैती और अपहरण तक की घटना शामिल थी, उसके लिए उसको वहां से लाइन हाजिर किया गया है। और इसके अलावा जो कुछ चौकियों में जैसे मोर्टा चौकी, शास्त्री नगर, इन 3 जगह हुई आपराधिक घटनाएं जिसमें चोरी और हत्या भी शामिल है, इनको लाइन हाजिर किया गया है। वहीं जो प्रताप विहार चौकी इंचार्ज को कुछ दिनों पहले ही मेरे द्वारा निलंबित किया गया था। जो दोनों एडिशनल एसपी हैं उन दोनों को ये कहा गया है कि वे सभी चौकी इंचार्ज लेवल तक की मीटिंग कर लें अपने अपने क्षेत्र में और उनका प्रॉपर ब्रीफिंग कर दें कि जहां भी पूर्व से रंजिश हैं या इस तरह के विवाद हैं उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके समय से निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाइयाँ पूर्ण करें। वहीं सभी एसएचओस की मेरे द्वारा शीघ्र ही एक मीटिंग बुलाई गई है और सभी को डाउन टू द जो हमारे कांस्टेबल तक हैं सबको एक मैसेज दिया गया है कि वे जनहित में कार्य करें, तत्परता से कार्य करें और किसी भी स्थिति में लापरवाहियाँ इस तरह की ना करें जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। जहां जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र और रिवार्ड देने की कार्रवाई प्रस्तावित है। वहीं जो इस तरह की लापरवाहियाँ कर रहे हैं उन पर निश्चित ही दंडनीय कार्रवाइयाँ भी प्रस्तावित हैं। धन्यवाद।